गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, घातांक एवं करणी क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई अंक है। ठीक है, मान लीजिए कोई अंक x है। ठीक है, मान लीजिए कोई अंक x है। ठीक है, और इस पर इस तरह का सिंबल बना दिया है और उस पर n लिख दिया है। ठीक है, n लिख दिया है। इसका मतलब यह होता है कि x के ऊपर, ठीक है, x के ऊपर n घात का करणी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटे n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए n करणी x, इसको x टू द पावर 1/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि x पर घात n की करणी है। ठीक है ना, x पर घात n की करणी है, ये करणी का सिंबल है। ठीक है ना, ये करणी का सिंबल है। अब इसमें देखिए, अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उस पर 2 है, 2 घात 2 का करणी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए 3, इसका मतलब ये होगा कि 3 पे घात 2 की करणी है। ठीक है ना, 3 पे घात 2 की करणी है। ठीक है, ये करणी हटता है तो यहां पे जितने अंक रहते हैं वो एक वटा और नीचे वो अंक, ठीक है ना, उसके रूप में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये करणी का सिंबल है। ठीक है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे आ गया n अंडर रूट एक्स करणी x, इसका मतलब ये होता है x टू द पावर 1/n। ठीक है ना, ये करणी का सिंबल है। ठीक है ना, अब देखिए करणी और घातांक के अंक आपको सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना उसके याद किए हम लोग करणी और घातांक के अंक को, क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग करणी का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए n करणी a, ठीक है, टू द पावर n। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि n करणी a रहेगा तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/n। ठीक है, ये वाला a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर n है। ठीक है ना, ये हमारा एक वो फार्मूला बन गया। ठीक है ना, अगर इस तरह से आएगा तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका n करणी में a b। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका n करणी a, ठीक है, इंटू n करणी b। ठीक है, अंदर कोई 2 अंक है। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 3 करणी 5 गुणे 7 है। ठीक है ना, छोटा छोटा हो जा रहा, लग रहा है देखने में आप लोगों को दिक्कत होगा, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 3 करणी में 5 गुणे 7 है। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 करणी 5 3 करणी 7। ठीक है, मतलब दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, देखिए आज के इस क्लास में हम लोग, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक क्लास को लंबा ना करके उसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है ना, 2 पार्ट में छोटा छोटा 2 क्लास कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा आसानी रहेगा।
आसानी इसलिए आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगा, क्योंकि छोटे क्लास जो होते हैं आपको प्रॉपर उसमें पढ़ लेंगे और उसके बाद से पढ़ने के बाद से प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिलेगा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक क्लास बड़ा ना करके 2 क्लास छोटे छोटे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इसका फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला को आप लोग याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा जो है ये है n करणी a बटे b, ठीक है। n करणी a बटे b। अब देखिए यहां गुणा था तो अलग अलग हो गया था, यहां भाग है, ठीक है, डिवाइड है, तो यहां भी अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा n करणी a बटे n करणी b, ठीक है। सेम इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें तो 3 करणी 5 बटे 7 है, तो ये 3 करणी 5 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 करणी दोबारा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है 4 नंबर का m करणी n करणी x, ठीक है। m करणी n करणी x मतलब करणी में करणी है, ठीक है ना। तो इसमें देख करके घबराना नहीं है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए m, यहां m है और यहां n है, ठीक है। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m गुणे n, ठीक है, x, ये करणी में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इनटू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अंक है 5, ठीक है, करणी में है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये करणी, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2 करणी में 5, 6 करणी में 5, ठीक है। फॉर्मूला देने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया तो डायरेक्ट इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है ना। ये फार्मूला देने का ये मतलब है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत मतलब बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए करणी में n करणी में a और b है, a गुणे b है, ठीक है। तो एक को अलग कीजिए, बी को अलग कीजिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे डिवाइड है तो डिवाइड वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। और n चूंकि दोनों पे है तो दोनों पे करंट लग जाएगा, ठीक है। वैसे ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी का करणी होता है, जैसे मान लीजिए कोई अंक है 5, ठीक है, करणी में 3 है, तो ये हो जाता है 5 टू द पावर 1/3, ठीक है। ये हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा ये वाला फार्मूला। तो ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे घातांक का, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला जो है हम लोग पढ़ेंगे घातांक का, ठीक है। घातांक के जो फॉर्मूले हैं वो भी बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ भी हम लोग समझते चलेंगे। मान लीजिए कोई अंक है a पे पावर है m, फिर अंक है a पे पावर है n, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है, a टू द पावर m प्लस 1, ठीक है। अगर बेस सेम है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बेस सेम है और उस पे जो घात है वो क्या है, अलग अलग है, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, वो बराबर क्या हो जाता है कि बेस तो वही रहेगा, घात जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई अंक है 5, ठीक है,
5 पे घात 2 है, ठीक है, और फिर 5 है और 5 पे घात 7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे घात 2 धन 7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 पे घात 9, ठीक है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है 2 नंबर, ये क्या है, 8 यहां पे इंटू दे दिया था और यहां पे डिवाइड देगा, ठीक है। a टू द पावर m, a पर घात m बटे a पर घात n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a पे घात m माइनस n, ठीक है। ये जो a पे घात n है ये ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे इंटू था, गुणा था तो प्लस हो गया, और यहां पे डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। सिंपल से यहां पे 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 माइनस 7, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तीसरा जो है a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम्पल में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, सिंपल, ठीक है। पावर पे पावर है तो वो गुणा हो जाता है चाहे कितना भी हो, ठीक है ना। अब इस पे और हो, मान लीजिए इस पे और हो जाता p, तो यहां भी p हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ये था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है हमारा a b टू द पावर n, ठीक है, a b टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n अलग अलग कर दिए इंटू b टू द पावर n, ठीक है, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, ठीक है ना। वैसे ही कोई फॉर्मूला, अब ये तो इंटू था a इंटू b, ठीक है। अब मान लीजिए a डिवाइडेड बाई b है, a डिवाइडेड बाई b टू द पावर n है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको भी अलग अलग करेंगे तो n पे भी ये घात, चूंकि ब्रैकेट है और ये जो घात है दोनों पे है, नीचे और ऊपर दोनों पे है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई अंक है x, ठीक है, कोई अंक है x और उस पर पावर है 0, ठीक है, कोई अंक है x और उस पर पावर है 0, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, ठीक है ना। इसका मान सीधे सीधे आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कहीं भी कोई अंक है और उस पर अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। और x पे घात मान लीजिए 1 है तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू वैसे सेम हो जाएगा, ठीक है, x ही हो जाएगा, ठीक है। घात 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, घात 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, बस वही आपको घुमाने के लिए, दिया रहेगा, ठीक है ना। तो x टू द पावर घात 1 इक्वल टू x होता है, ठीक है। x टू द पावर घात 2 मतलब आपको पहले बता चुके हैं x गुणे x, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि a टू द पावर, जैसे मान लीजिए कोई अंक है, ठीक है, तो मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंक a है, ठीक है, कोई अंक a है और उस पे घात है माइनस में m, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अभी तक आपने माइनस में घात नहीं पढ़ा है, ठीक है, पहले मैंने बता चुका हूं लेकिन इसमें नहीं देखा। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी पे भी घात माइनस में है तो उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू 1 बाई ए टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस m है, मतलब a पर घात माइनस m है, इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे a टू द पावर m, ठीक है। ये घातांक एवं करणी के सारे फॉर्मूले थे, ठीक है ना।
अब देखिए जितने फॉर्मूले हैं आप एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको लिखने के बाद से पूरा रट डालिए, ठीक है, क्योंकि देखिए उसके बिना आप आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे और कोई इसका शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने घातांक एवं करणी के जो फार्मूले हैं सारे हम लोगों ने फार्मूले पढ़े, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन में कोई और भी फार्मूला कोई और भी आता है तो वो हम लोग और भी इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मुख्य थे इतना अगर हम जान गए तो समझिए 90% 95% हम लोग फार्मूला जान गए घातांक एवं करणी के, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट क्लास जब हम बनाएंगे तो इसमें इससे संबंधित जितने क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।